हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। हमारी जो बहुत सारे अलग अलग राइटर्स हैं, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स की। जैसे वेल्थ डेफिनेशन कौन दिया है? एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेबी से और जेएस मिल। ये चार लोगों ने हमारी वेल्थ डेफिनेशन को अच्छे से डिफाइन किया इकोनॉमिक्स में, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन है हमारी वेलफेयर डेफिनेशन। ये हमें किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। तीसरी है हमारी स्केर्सिटी डेफिनेशन, जो हमें एल रॉबिन्स ने दिया है। फिर है वॉल्टलेस डेफिनेशन, जो कि हमें जेके मेहता ने दिया है। फिर है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जो कि हमें हेनरी स्मिथ, सैमुअल्सन और केजी सेठ ने दिया है, ठीक है। आइए अब हम क्या करेंगे, इस डेफिनेशन को एक एक करके और सबके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला डेफिनेशन हमारा क्या है? वेल्थ डेफिनेशन, ठीक है। वेल्थ डेफिनेशन हमें किसने किसने दिया है? एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेबी से और जेएस मिल ने दिया है, ठीक है। तो वेल्थ डेफिनेशन हमारा क्या बोलता है? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है क्या है? वो साइंस का एक खजाना है। वेल्थ का मतलब क्या होता है? खजाना, प्रॉपर्टी जो भी हमारी होती है, तो वो साइंस का खजाना उसको बोला गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक वॉज रिगार्डेड एज द साइंस विच स्टडीज द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ वेल्थ। इट डील्स विथ एक्विजिशन, एक्यूमुलेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वेल्थ, ठीक है। एडम स्मिथ के थ्रू क्या हुआ? इकोनॉमिक्स को ऐसा माना गया है, ठीक है। एडम स्मिथ के थ्रू क्या है? इकोनॉमिक्स को एक ऐसा साइंस माना गया है जिसमें हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं कि कितना वेल्थ विद इन अ ईयर प्रोड्यूस हुआ है, मतलब लोगों ने सबने मिलके कितना एक वेल्थ धन मतलब प्रोड्यूस किया और कितना उसमें से कंज्यूम किया, ठीक है, मतलब कितना उसमें से खुद के लिए यूज़ कर लिया। इट डील्स विथ एक्विजिशन, एक्यूमुलेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वेल्थ। इसका मतलब होता है ये मेनली किस चीज़ों से डील्स करता है इकोनॉमिक्स, कि कितना लोगों ने वेल्थ मतलब धन कमाया, कितना उसमें से संभाल के रखा और कितना उसमें से खर्च कर दिया, ठीक है। JB says F.F. Walker, B. Price, J.E. Keynes and many other economics follows, ठीक है। यही थ्योरी क्या है? ये सब भी फॉलो करते हैं और करते आ रहे थे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ डेफिनेशन। अब वेल्थ की डेफिनेशन तो हमने देखी, लेकिन अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्या है? वेल्थ इज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स। अकॉर्डिंग टू दिस, इकोनॉमिक्स मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज वेल्थ। इट स्टडीज हाउ डज अ मैन प्रोड्यूस वेल्थ फॉर कंजप्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, ठीक है। इसमें बोला गया है कि मेन वेल्थ है, जो हमारा वेल्थ है मतलब पैसा, ठीक है, जो हमारी प्रॉपर्टी या जो भी हमारे पास धन होता है, उसको मतलब एक सेंट्रल पॉइंट पे रखा गया है, ठीक है। विदाउट वेल्थ हमारा इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो हमारी इकोनॉमिक्स है, उन्होंने बोला है कि जो इकोनॉमिक्स इज अ वेल्थ, ठीक है, इकोनॉमिक्स ही वेल्थ है। इकोनॉमिक्स को ही हम लोग एक धन मानते हैं, ठीक है। धन नहीं तो इकोनॉमिक्स नहीं, पैसे नहीं तो इकोनॉमिक्स नहीं, ठीक है। ये किस चीज़ की स्टडी करता है कि जो पर्टिकुलर मैन है वो कैसे पैसे की उत्पत्ति करता है, कैसे वो उसको प्रोड्यूस करता है, कैसे वो उसको कंज्यूम करता है, अपने लिए उसको यूज़ करता है, कैसे वो दूसरों से उसको एक्सचेंज करता है और वो कैसे लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब बांटता है, ठीक है। तो ये हमारे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स था, ठीक है। दूसरा है हमारा इमेजिनेशन ऑफ इकोनॉमिक मैन। According to Adam Smith, every man is an economic man. All the actions of a man are guided by his self-interest and rational behavior. ठीक है। इसमें बोला गया है, एडम स्मिथ ने ये बोला है कि जो भी हर इंसान है इस दुनिया का, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, उसको हमने क्या माना है कि इकोनॉमिक मैन माना है, कि वो कमाता है और अपने जो भी सेटिस्फेक्शन होती है उसको पूरा करता है, ठीक है। उसके जितनी भी एक्शंस होते हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए होते हैं, उसके जो भी चाहते होती है उसको पूरा करने के लिए होती हैं, ठीक है। और हम जो उसको गाइड भी करते हैं तो उसके सेल्फ इंटरेस्ट या उसके जो बिहेवियर होता है उन्हीं चीज़ों को देख के हम उसको गाइड करते हैं कि वो एक इकोनॉमिक मैन है या नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक मैन मतलब वो कमाता है, वो वेल्थ इकट्ठा करता है, वो वेल्थ को कंज्यूम करता है, वो उसको एक्सचेंज करता है, वो उसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
इंडिविजुअल एंड सोशल इंटरेस्ट आर नॉट म्यूचुअली कंट्राडिक्टेड। जो हमारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं और जो सोशल इंटरेस्ट होते हैं वो दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली कंट्राडिक्ट नहीं होते, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, एवरी इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज एक्यूमुलेटेड इन सोशल इंटरेस्ट। दीज इंटरेस्ट आर नॉट कन्फ्लिक्टिंग बट आर हेल्पफुल टू ईच अदर, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है, ठीक है, इसमें ये बोलना चाह रहा है कि जो एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, ठीक है, और जो सोशल इंटरेस्ट होता है, ये दोनों म्यूचुअली एक दूसरे से कंट्राडिक्ट, कभी मतलब एक दूसरे के अपोजिट नहीं जाते हैं। एडम स्मिथ ने यही बोला है कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है और जो सोशल इंटरेस्ट है ये दोनों एक दूसरे से एक्यूमुलेटेड होता है, ठीक है, और ये दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे में कन्फ्लिक्टिंग नहीं, कभी भी कन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करते हैं, मतलब एक दूसरे में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन दोनों ही बल्कि एक दूसरे को हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जैसे हम टीचर है, ठीक है, हम टीचर है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें मेरा भी इंटरेस्ट है, ठीक है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी है, और उसमें सोशल वेलफेयर भी हो रहा है, ठीक है, लोगों को भी मदद मिल रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को परेशानी तो हो नहीं रही है, कोई एक दूसरे को कंट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन बल्कि एक दूसरे के लिए दोनों हेल्पफुल है, हमें भी जो भी अपनी इनकम हो रही है मिल रही है, और बच्चे क्या है पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है क्या, इंडिविजुअल एंड सोशल इंटरेस्ट आर नॉट म्यूचुअली कंट्राडिक्टेड, ठीक है। फिर एक क्रिटिसिज्म ऑफ वेल्थ डेफिनेशंस। अब इसके कुछ डीमेरिट्स, जिस चीज़ के मेरिट्स होते हैं ऑफ कोर्स सी बात है उसके डीमेरिट्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्रिटिसिज्म वेल्थ डेफिनेशंस का क्या बोला गया है, मोर इम्पॉर्टेंट टू वेल्थ दैट देन मैन, ठीक है। दीज डेफिनेशंस हैव एम्फोसाइज मोर इम्पॉर्टेंस अपॉन वेल्थ बाय स्टेटिंग दैट वेल्थ जनरेशन इज द सोल पर्पज ऑफ लाइफ, ठीक है। इसमें क्या किया गया है कि इसमें लोगों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस वेल्थ, पैसे को दी गई है, ठीक है। इस डेफिनेशंस में खाली ज़्यादा जोर किस चीज़ों पे, पैसे पे डाला गया है कि एक लाइफ का मेन मोटिव क्या होता है, सिर्फ पैसा कमाना ही होता है, ठीक है। ये इसका एक क्या है, डीमेरिट है, ठीक है, क्रिटिसिज्म इस पे किया गया है। इमेजिनेशन ऑफ इकोनॉमिक मैन इज अनजस्ट। Assumptions of classical economists that human activities are guided by economic factors only and not by non-economic factors like religion, culture, social values and tradition is unjust, ठीक है। इसमें बोला गया है कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, मतलब पूरा मतलब उनके साथ फेयर एक जजमेंट जो होता है उनको नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक लोगों को सिर्फ उसके इकोनॉमिक बेसिस पे ही जज किया जा रहा है, अगर वो पैसा कमाता है तो एक वो हमारे सोसाइटी का पार्ट है, वरना नहीं है, ठीक है। इसमें उनको नॉन इकोनॉमिक फैक्टर जैसे कि रिलीजन, कल्चर, उनके सोशल वैल्यू शायद बहुत अच्छे हो, उनके ट्रेडिशन, इन चीज़ों से उनको जज नहीं किया जा रहा है, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एक अनजस्ट है। अनजस्ट का मतलब कि उनके लिए ये फेयर नहीं है, ठीक है, फेयर इनफ नहीं है। Narrow meaning of wealth. Narrow meaning of wealth. These definitions have narrowed the scope of economics by considering only the material goods. Economics should include service also, like that the doctors, teachers, engineers, advocates, etc. ठीक है। इसमें wealth की definition बहुत एक छोटे में बताई गई है, बहुत narrow scope में बताई गई है। जैसे कि सिर्फ इसमें क्या किया गया है, एक goods को, मतलब जो भी प्रोडक्शन की चीज़ें होती हैं सिर्फ उसको ही इसमें क्या किया गया है, लिया गया है। जबकि हमारी इकोनॉमिक्स में और भी बहुत चीज़ें आती हैं, ठीक है, वेल्थ के डेफिनेशन में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे प्रोफेशन आता है, सर्विसेज आती हैं, डॉक्टर्स आते हैं, एडवोकेट्स आते हैं, ये सब भी क्या होते हैं, इनकम अर्न कर रहे होते हैं, और इनकी इनकम भी हमारे जो होती है नेशनल इनकम में कैलकुलेट होती है। तो यही बोला कि यहाँ पे जो वेल्थ की डेफिनेशन बहुत कम में बताई गई है, इसीलिए इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है इस एक पॉइंट ऑफ व्यू पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल एंड सोशल इंटरेस्ट में बी कन्फ्लिक्टिंग टू ईच अदर। जैसे कि अभी हमारे इसके उस मैरिट्स में बोला गया था कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है और सोशल इंटरेस्ट है वो एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इसमें बोल रहा है कि ये एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? अजम्पशन ऑफ एडम स्मिथ दैट इंडिविजुअल एंड सोशल इंटरेस्ट आर नॉन कन्फ्लिक्टिंग, इट इज़ नॉट ऑलवेज करेक्ट। इंडिविजुअल एंड सोशल इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है, जैसे एडम स्मिथ ने बोला कि कभी कन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट भी कर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें अगर हम कभी चाहेंगे कि नहीं, ठीक है, जैसे कि इसमें हम एक एग्जांपल ये दे सकते हैं कि इंडिविजुअल की जो इंटरेस्ट होता है वो चाहता है कि वो स्मोक करे, ठीक है, अगर उसको अच्छा लगता हो तो। लेकिन क्या हो सकता है, जो उसमें स्मोकिंग है वो उसके लिए ना खराब हो, उसको बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन वो क्या है, जो सोसाइटी में वो रह रहा है, जहाँ पे वो स्मोकिंग कर रहा है, वहाँ पे क्या हो, उनके हेल्थ पे वो चीज़ें गलत इफेक्ट कर सकती है, ठीक है, उनको वो चीज़ नहीं पसंद आ सकती है, तो वो चीज़ क्या होती है, कन्फ्लिक्टिंग का पार्ट हो सकती है हमारे, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, वेल्थ डेफिनेशन कंप्लीट हुआ।
आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।